हेलो मित्रों एवं भाई बहनों एवं हमारे विद्यार्थियों, आशा आपकी पता है कि हम डेली एक वीडियो डालते हैं, पर 3 दिन से व्यस्त होने के कारण वीडियो हमने डाल नहीं पाए। इसके लिए हमें खेद है। हम हमेशा हिंदी साहित्य का इतिहास डाल रहे हैं जो 417 पर पहुंच चुके हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और हर हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए हर परीक्षा में उपयोगी है। जो नौकरी की परीक्षा या एमए या बीए में, तो इसमें से मैटर ज़रूर मिलता है। नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, तो आशा करती हूँ आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे। तो हमने 3 दिन वीडियो नहीं डाली, इसके लिए हमें बहुत खेद है। तो देखिए, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, यहाँ तक। पर अधिकतर लेखकों में लगभग उठाया और लिखते समय व्याकरण आदि का पूरा ध्यान रखने लगे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी की इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। व्याकरण की ओर इस प्रकार ध्यान जाने पर कुछ दिनों का व्याकरण संबंधी बातें की चर्चा भी पात्रों में अच्छी चली। विभक्तियां शब्दों से मिलकर लिखी जानी चाहिए या अलग, इसी प्रश्न को लेकर कुछ काल तक खंडन मंडन के लेख जोर शोर से निकले। इस आंदोलन के नायक हुए थे पंडित गोविंद नारायण मिश्र, जिन्होंने विभक्ति विचार नाम की एक छोटी सी पुस्तक द्वारा लिखी हिंदी की विभक्तियों को शुद्ध विभक्तियां बताकर लोगों को उन्हें मिलाकर लिखने की सलाह दी थी। इस द्वितीय उत्थान में जैसे अधिक प्रकार की विषय लेखकों की विस्तृत दृष्टि के भीतर आए, वैसे ही शैली की अनेक रूपता का अधिक विकास भी हुआ। ऐसे लेखकों की संख्या कुछ बढ़ी जिनकी शैली में कुछ उनकी निज की शिष्टता रहती थी, जिनकी लिखावट को परख कर लोग कह सकते थे कि यह उन्हीं की है। साथ ही वाक्य विन्यास से अधिक सफाई और व्यवस्था आई। विराम चिन्हों का आवश्यक प्रयोग होने लगा। अंग्रेजी आदि अन्य समुन्नत भाषाओं की उच्च विचारधारा से परिचित और अपनी भाषा पर भी यथेष्ट अधिकार रखने वाले कुछ लेखकों की कृपा से हिंदी को अर्थोदघटिनी पर भी यथेष्ट अधिकार रखने वाले कुछ लेखकों की कृपा से हिंदी की अर्थोदघटनी की शक्ति की अच्छी वृद्धि और अभिमन्यना का प्रणाली का भी अच्छा प्रसार हुआ। सघन और गुम्फित विचार सूत्रों को व्यक्त करने वाली तथा सूत्र और गढ़ भावों को झलकाने वाली भाषा साहित्य को कुछ कुछ प्राप्त होने लगी। उसी के अनुरूप हमारी साहित्य का डोल भी बहुत कुछ ऊंचा हुआ। बांग्ला की उत्कृष्ट सामाजिक, पारिवारिक और ऐतिहासिक उपन्यासों को लगातार आते रहने से रुचि परिष्कृत होती रही, जिससे कुछ दिनों की तिलिस्मी यारी और जासूसी के उपरांत उच्च कोटि के सच्चे उपन्यास की मौलिक रचना का दिन भी ईश्वर ने दिखाया। तो इस पृष्ठ में बताया गया है कि जब द्विवेदी जाए तो उस दूसरे उत्थान में, तो उन्होंने व्याकरण और शुद्धता पर ज़्यादा ध्यान दिया। तो सुनिए, नाटक के क्षेत्र में वैसी ही उन्नति नहीं दिखाई पड़ी। बाबू राधा कृष्ण दास ने महाराणा प्रताप, किसका महाराणा प्रताप? बाबू राधा कृष्ण दास, या राजस्थान केसरी की कुछ दिन धूम रही। राजस्थान केसरी किसकी है? बाबू राधा कृष्ण दास की रही। उनका अभिनय भी बहुत बार हुआ। राय देवी प्रसाद जी पूर्ण ने चंद्रकला भानुकुमारू, राय देवी प्रसाद पूर्ण का क्या है? चंद्रकला भानुकुमार नामक एक बहुत बड़े डील डोल का नाटक लिखा था।
पर वह साहित्य के किसका था? देवी प्रसाद जी पूर्ण में क्या लिखा था? चंद्रकला भानुकुमार। साहित्य के विविध अंगों से पूर्ण होने पर भी वस्तु वैचित्र्य के अभाव तथा भाषाओं की कृत्रिमता आदि के कारण उतना प्रसिद्ध न हो सका। बांग्ला के नाटकों में के कुछ अनुवाद बाबू राम कृष्ण वर्मा के बाद भी होते रहे, पर उनकी अधिकता से नहीं जितनी अधिकता से उपन्यास के। इससे नाटक की गति बहुत मंद रही। हिंदी प्रेमियों के उत्साह से स्थापित प्रयाग और काशी के नाटक मंडलियों जैसे भारतेंदु नाटक मंडली के लिए रंगशाला के अनुकूल 2 छोटे मोटे नाटक अवश्य लिखे गए। वे साहित्यिक प्रसिद्धि ना पा सके। प्रयाग में पंडित माधव शुक्ल जी और काशी में पंडित दुर्गवेकर जी अपनी रचनाओं और अनूठे अभिनव द्वारा बहुत दिनों तक दृश्य काव्य की रुचि जगाए रहे। इनके उपरांत बांग्ला में श्री द्विजदेंद्रलाल राय के नाटकों की धूम हुई और उनके अनुवाद हिंदी में धड़ाधड़ हुए। इसी प्रकार किसके? द्विजदेंद्रलाल श्री द्विज। इसी प्रकार रविंद्र बाबू के कुछ नाटक भी हिंदी रूप में लाए गए। द्वितीय उत्थान के अंत में दृश्य काव्य की व्यवस्था यहीं रही। अब यहाँ तक द्वितीय उत्थान समाप्त हो गया है। निबंधों की ओर यद्यपि बहुत कम ध्यान दिया गया। अभी नाटकों का बात हो रहा था, अब निबंध की बात हुई, और उसकी परंपरा ऐसी ना चली कि हम 5 से 6 उच्च कोटि के निबंध लेखकों को उसी प्रकार झट से छांटकर बता सकें कि जिस प्रकार अंग्रेजी साहित्य में बता दिया जाता है। फिर भी बीच बीच में अच्छे और उच्च कोटि के निबंध मासिक पत्रिकाओं में दिखाई पड़ते हैं। इस द्वितीय उत्थान में साहित्य के एक एक अंग को लेकर जैसी विशिष्टता लेखकों में आ जानी चाहिए थी, वैसी विशिष्टता न आ पाई। किसी विषय में अपनी सबसे अधिक शक्ति देख उसे अपना कर बैठने की प्रवृत्ति बहुत कम दिखाई दी। बहुत लेखकों का यह हाल रहा कि कभी अखबारनवीसी करते, कभी उपन्यास लिखते, कभी नाटक में दखल देते, कभी कविता की आलोचना करने लगते और कभी इतिहास और पुरातत्व की बातें लेकर सामने आते। ऐसी अवस्था में देखिए छूट गया था ना, इतिहास सामने आते। ऐसी अवस्था में भाषा की पूर्ण शक्ति प्रदर्शित करने वाले गूढ़ गंभीर निबंध लेखक कहाँ से तैयार होते। फिर भी भिन्न भिन्न शैलियाँ प्रदर्शित करने वाली कई अच्छे लेखक इस बीच में बताए जा सकते हैं, जिन्होंने लिखा तो कम है पर जो कुछ लिखा है वह महत्व है। समालोचन का आरंभ यद्यपि भारतेंदु के जीवन में ही कुछ न कुछ हो गया था, पर उसका कुछ अधिक वैभव इस द्वितीय उत्थान में ही दिखाई पड़ता है। तो भारतेंदु किसने? प्रथम उत्थान। श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद जी द्विवेदी ने अब पहल विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला। फिर मिश्र बंधु और पंडित पद्मा सिंह शर्मा ने अपनी ढंग पर कुछ पुराने कवियों के संबंध में विचार प्रकट किए, पर यह सब आलोचना बहिरंग बातों तक ही रही। भाषा के गुण दोष, रस, अलंकार आदि की समीचीनता इन्हीं सब परंपराओं विषयों तक पहुँची। स्थायी साहित्य में परिगणित होने वाली समालोचना, जिसमें किसी कवि की आवृत्ति का सूक्ष्म अवच्छेद होता है, उनकी मानसिक प्रवृत्ति और विशेषताएं दिखाई जाती हैं, बहुत कम दिखाई पड़ी। साहित्य मूल्य रखने वाले 3 जीवन चरित्र महत्व के निकले। पंडित माधव प्रसाद मिश्र की विशुद्ध चरित्रावली। माधव प्रसाद मिश्र की क्या है? देखिए, पंडित माधव प्रसाद मिश्र की विशुद्ध चरित्रावली। स्वामी विशुद्धानंद का जीवन चरित्र तथा बाबू शिवनंदन
सहाय लिखित हरिश्चंद्र जीवन चरित्र। श्री नंदन सहाय क्या लिखे? हरिश्चंद्र जीवन सहित शायद। गोस्वामी तुलसीदास का जीवन चरित्र कौन लिखा? बाबू शिव नंदन ने। और चैतन्य महापुरुष का जीवन चरित्र, ठीक है। गोस्वामी जी ने जो है तुलसी जीवन चरित्र लिखा हरिश्चंद्र ने, और चैतन्य महापुरुष का हरिश्चंद्र ने लिखा, देखिए, ठीक है। तो आप सुन सकते हैं। तो हमने, अगर आप नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमने पूरी गोदान डाल दी है, कुछ व्याकरण भी डाले हैं जो आपके नेट में उपयोगी होगा। तो आशा करती हूँ आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।